नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर और अगले हफ्ते, अगले सप्ताह दीपावली का त्योहार है, यानी फेस्टिव सीजन ऑन है, चल रहा है। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ये दिखेगा कि पेट्रोल के दाम 130 रुपए प्रति लीटर को छूने वाले हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे? क्या आपका रिएक्शन होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि डीजल के दाम आने वाले समय में कुछ ही हफ्तों में आपको 110 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर आपको दिखेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सवाल यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू है और इस लोकतंत्र के भीतर दरअसल लोगों का ही, यानी जो लोग है इसमें, आप लोग, आम जनता, इस देश की गरीब जनता, इस देश का मध्यम वर्गीय वो परिवार, उसका सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब चंद रुपए अगर दाम बढ़ जाते थे तो फिर सड़कों पर हंगामा होता था, आंदोलन होते थे, यूपीए की सरकार को घेरा जाता था, यूपीए की सरकार तक चली गई। लेकिन आज की डेट में अगर हम 2020 से देखें तो 30 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको उस प्रकार का शोर दिखता है? अब सब कुछ, सारे झुंझुने अब ऑनलाइन हो चुके हैं। विपक्षी नेता अब सड़कों पर नहीं उतरते हैं। औपचारिकता के नाम पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो थोड़े बहुत प्रदर्शन कर लेते हैं, लेकिन अब बड़े नेता नहीं उतरते। वो नेता जो जब विपक्ष में हुआ करते थे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर दिल्ली तक को चेतावनी देते थे, दिल्ली की तत्कालीन हुकूमत को, सरकार को घेरते थे, आलोचना करते थे और कहते थे कि ये दिल्ली सरकार की, यानी जो केंद्र में बैठी दिल्ली की सरकार है, उनकी ये शासन की विफलता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत करते थे कि पेट्रोल अगर हम इस तरीके से कम कर दें तो 35-40 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। योग गुरु तक ये बात कहते थे। यानी 2014 में एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि हम आ जाएंगे तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन सच निकल गया कि बढ़ जाएंगे। पूरा का पूरा चुनाव भी एक प्रकार से केंद्रित था पेट्रोल और डीजल पर या फिर महंगाई पर, तब का चुनाव। लेकिन अब आप स्थिति देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रहे हैं। उनमें ऐसा उछाल आया है कि वाकई में चिंता की लकीरें माथे पर आ जाती हैं कि आखिर ये सिलसिला कब तक टूटेगा, कब थमेगा। फेस्टिव सीजन चल रहा है, लोगों के घर में दीपावली की खुशियां आ जाएं, लोग अपने यहाँ चंद शॉपिंग कर लें या थोड़ी बहुत खुशियां मना लें, तो उस पर भी सरकार की पैनी नजर है। सरकार की पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा विपक्षी नेताओं, प्रभावशाली लोगों, पत्रकारों पर तो नजर थी ही, लेकिन अब वो आम आदमी पर भी, उसकी जेब पर भी नजर रखती है। कमाल की स्थिति है इस देश के भीतर। वाकई में दोस्तों, आप देखिए कि पेट्रोल के दाम आप देखो 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं प्रति लीटर। 110 मान लीजिए आप, क्योंकि अब तो ये बहुत सारे ऐसे, आप मान के चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर, या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 100 रुपए से ज्यादा लीटर पेट्रोल तो हर जगह कमोबेश बिक रहा है। लेकिन 110 से ज्यादा भी अब कमोबेश 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पेट्रोल प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की भी यही स्थिति है, 100 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। सोचिए, उससे ज्यादा ही हो चुका है इनफैक्ट। अब मैं आपको पुराने दिनों पर लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें मैं अपना निजी अनुभव भी साझा करूंगा। याद कीजिए कि जब आप पहले कभी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, यानी मान लीजिए आप 2020 से पहले लेकर चलते हैं, ज्यादा आपको पीछे नहीं लेकर जाएंगे, तो जब आप 100 रुपए का पेट्रोल डलाते थे तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप औसतन ज्यादा, अगर आप बाइक वाइक या गाड़ी वगैरह नहीं, चलिए बाइक की बात कर लेते हैं, दोपहिया वाहन की, तो फिर आप उसको कम से कम 2 या 3 दिन चला लेते थे बड़े आराम से। आज की डेट में आप 100 रुपए का अगर आप डलवाते हैं तेल अपने उसमें, बाइक में, तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा। यानी सरकार से अगर इस बारे में पूछिए तो वो कह देगी कि भाई जब पेट्रोल 200 हो जाएगा। मैं एक मंत्री का आपको बताता हूं जो कि उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री हैं, और ऐसा खिलवाड़ उन्होंने किया, ऐसा बयान उन्होंने दिया कि वाकई में उन्हें शर्म आनी चाहिए।
भाई साहब कहते हैं, सोचिए माननीय, उनको उनका दर्जा माननीय का है इस देश में, जनप्रतिनिधि हैं वो, उत्तर प्रदेश में अपनी जनता के खेल मंत्री हैं, और बयान देते हैं कि इस देश के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, इस देश के भीतर 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता है। सोचिए, ये मंत्री ये बात कह रहे हैं, यानी उन्होंने ये बात तो स्वीकार कर ली कि इस देश के भीतर जो 5% लोग हैं उनमें वो लोग शामिल हैं, अमीर लोग, सो कॉल्ड अमीर लोग। लेकिन मंत्री जी को ये बात शर्म नहीं आई इस बारे में, इस बात को कहते हुए, क्योंकि उनकी स्वयं की आय 14 वर्षों में लाख से करोड़ों में पहुंच गई, जो उनकी संपत्ति है। यानी उनकी संपत्ति में जैसे ही वो विधायक बने और फिर उसके बाद जब वो मंत्री बन गए तो उनकी जो संपत्ति उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसी बढ़ोतरी हुई कि वो अमीरों की श्रेणी में आ गए, बल्कि अमीर छोड़िए, वो करोड़पति बन चुके हैं। और जनता की प्रति व्यक्ति आय पर वो टिप्पणी करते हैं कि जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। तो क्या उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं देखी थी कि बांग्लादेश से भी हम पिछड़ चुके हैं औसत, अगर हम प्रति महीने की हम आय की बात करें प्रति व्यक्ति की। इस देश में करीब करीब आप मान के चलिए कि शायद एग्जैक्टली आंकड़ा मेरे को याद नहीं, लेकिन 11,700 के करीब हमारी जो देश में औसत व्यक्ति की प्रति माह की जो आय है, जो उसकी इनकम है, वो सिर्फ 11,700 के करीब रुपए की है। अब इतने में उसे बच्चे की फीस भी भरनी है, घर खर्च भी चलाना है, अगर उसके पास वाहन है जो कि उसने पहले ले लिया हो तो उस वाहन पर भी इनकी नजर है, उस वाहन को भी ये खड़ा कर देना चाहते हैं घर के भीतर। कैसे चलेगा ये सब? दैनिक खर्च कैसे चलेगा? और एक सेट पैटर्न चल रहा है। सेट पैटर्न ये है जिसको आप टूल किट भी कह सकते हैं। टूल किट बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बड़ा प्रचलित हुआ था इस वर्ष की शुरुआत में। अगर आप इनसे कहिए, अगर आप इन जो सत्ताधारी दल है, अगर आप उनके नेताओं से पूछिए, आप उनके मंत्रियों से पूछिए, या उनके कार्यकर्ता, नॉमिनल एक कार्यकर्ता से भी अगर आप पूछेंगे कि भाई ये जो दाम बढ़ रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये तो गलत बात हो रही है ना, दाम इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, तो उनका एक सेट पैटर्न, एक रटा रटाया जवाब उनको आपको सुनने को मिलेगा। सबसे पहले वो कहेंगे कि सरकार सब कुछ मुफ्त में दे रही है, सरकार टीकाकरण मुफ्त में करा रही है, सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है, पानी दे रही है, सिंचाई दे रही है, मुफ्त में दवाई दे रही है, मुफ्त में पढ़ाई दे रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोई एहसान कर रही है क्या? ये लोकतंत्र है, और जब तक ये लोकतंत्र है भारत, तब तक यहां पर जनता ही राजा है, ना कि कोई एक व्यक्ति राजा है। अगर कोई इस देश में स्वयं को सुप्रीम लीडर मानता है, अगर कोई इस देश में स्वयं को भगवान मानता है, अगर इस देश में कोई अपने आप को जनता से ऊपर मानता है, तो फिर वो इस मुगालते में ना रहे, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर जनता जागी तो फिर उसका सिंहासन भी डोल सकता है। एक और मैं आपको बीजेपी के एक अध्यक्ष की बात बताना चाहूंगा जो कि असम के हैं। सोचिए, खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में है, उन्होंने ऐसा बयान देते हुए खिलवाड़ किया, लेकिन ये जो असम के जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष, इनका मैं बयान सुन रहा था कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला कि जब पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर का हो जाएगा तो फिर हम सरकार से यह मांग करेंगे कि दरअसल ट्रिपलिंग को अलाउ कर दिया जाए, यानी एक बाइक पर, एक दुपहिया वाहन पर 3 लोग बैठ जाए, जो कि देश में दंडनीय अपराध है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब यहां पर इनका कहना है कि इनकी तिजोरी भरती रहे, इनका खजाना भरता रहे, चाहे जनता की जान रिस्क पे आ जाए। यानी दुर्घटना इनको स्वीकार है, और ये जो दुर्व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाकर, दाम बढ़ाकर, ये सही है। मतलब समझ नहीं आता इन लोगों की सोच क्या है। मुझे ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे थे यार उस टाइम पर। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जो कि तत्कालीन उस समय पर दरअसल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके बयान मुझे अच्छे से याद है, और आप सबने भी सुने होंगे, वो विज्ञापन आपको अच्छे से याद होंगे। आज की इस वीडियो में वो तमाम बातें मैं आपके साथ नहीं करूंगा कि आखिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर वैट क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं और आपने, कई लोग जानते भी होंगे इस बात को, कई जगह देखी भी होगी। सवाल यह है कि जब दाम देखता है वो पेट्रोल वाली जो जिसमें वो भराता है, जब वो फिलिंग स्टेशन में जाता है, पेट्रोल पंप पर जब वो जाता है, तो जहां से वो पेट्रोल भरता है, तो वहां पर जब वो देखता है कि भाई वो जो 3 डिजिट में आ चुका है, और जब वो नीचे देखता है तो देखता है कि 1 लीटर भी मेरी गाड़ी में तेल नहीं भर रहा है, तो उसको चोट पहुंचती है भाई। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम वाहन खड़ा करने या वाहन चलाने तक ही सीमित नहीं होते हैं, इसके दामों का असर हर चीज पर पड़ता है। अगर स्टेट टैक्स लेता है वैट का, अगर एक्साइज ड्यूटी केंद्र लेती है, अगर डीलर का कमीशन होता है, अगर 2-3 और चीजें इसमें जोड़ दी जाती हैं, तो फिर जनता के हाथ में बचता क्या है? आप अपनी गाड़ी में मान के चलिए कि 30 से 40 रुपए के बीच के प्रति लीटर आप पेट्रोल भरा रहे हैं, बाकी सारा तो टैक्स है।
जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत में पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लिया जाता है ईंधन पर, वो विश्व में सबसे ज्यादा लिया जाता है। यानी हमने यहां रिकॉर्ड बना लिया। कमाल की मतलब हरकत है। अब आपको वीडियो के इस अगले हिस्से में, जो कि अंतिम हिस्सा है, उसमें मैं आपको कुछ शहरों के दाम बताना चाहूंगा और फिर इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ शहरों के दाम बताना चाहूंगा जो कि आज के ही दाम है पेट्रोल और डीजल के इन शहरों के। महानगर हैं देश के ऑब्वियसली, और कुछ राज्यों की राजधानियां भी हैं, और आपको इससे अनुमान लगाने को मिलेगा कि आखिर देश के भीतर स्थिति कितनी नाजुक हो रही है। सरकारी तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। सरकार चुप है, और अगर पूछो तो फिर वो उसको क्लैरिफाई करने लग जाते हैं, उस पर तर्क देते हैं, और एक से एक कुतर्क देते हैं, तर्क के नाम पर कुतर्क देते हैं। लेकिन आपको मैं सबसे पहले कुछ शहरों के दाम बताना चाहूंगा पेट्रोल और डीजल के, वहां पर क्या है। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पर पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे की कीमत पर प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल 97 रुपए 2 पैसे की कीमत पर बिक रहा है। यानी जल्द ही वहां पर 100 रुपए का आंकड़ा भी ये छू लेगा प्रति लीटर। डीजल की मैं बात कर रहा हूं। मुंबई में तो ये बहुत आगे निकल चुकी है स्थितियां, क्योंकि 114 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है उसकी कीमत पर, जबकि डीजल 105 रुपए 12 पैसे की कीमत पर बिक रहा है। चेन्नई में 105 रुपए 13 पैसे की कीमत पर पेट्रोल प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 101 रुपए 25 पैसे की कीमत पर प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में 108 रुपए 78 पैसे पेट्रोल की कीमत है 1 लीटर, जबकि डीजल की 100 रुपए 14 पैसे की है। भोपाल में 116 रुपए 98 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर और 106 रुपए 38 पैसे डीजल प्रति लीटर। रांची में 102 रुपए 54 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर, जबकि डीजल 102 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर। बेंगलुरु में 112 रुपए 6 पैसे का प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जबकि अगर मैं डीजल की बात करूं तो 102 रुपए 98 पैसे का प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। पटना में 112 रुपए 4 पैसे का पेट्रोल और 103 रुपए 64 पैसे का प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। चंडीगढ़ में 104 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर का जो पेट्रोल है वो बिक रहा है, जबकि अगर मैं बात करूं डीजल की तो यहां पर 96 रुपए 73 पैसे का प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में 105 रुपए 22 पैसे का प्रति लीटर पेट्रोल और 97 रुपए 67 पैसे का डीजल दरअसल बिक रहा है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इस समय, तो दाम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब भी तो दाम बढ़ रहे थे। और हर चीज को कोरोना के नाम पर उसको एक प्रकार से उसकी पर्दादारी करना या लीपापोती करना, ये कहां तक जायज है। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि ऐसे नेता, ऐसे मंत्री जो सत्ता में है, उनका सरोकार ही जनता के साथ नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता के घर में क्या समस्याएं आ रही हैं। उनके घर का सारी चीजें, हुक्का पानी सही होना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, घंटा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं देसी भाषा में कहूं, आपने ये दाम सुने ना, इसमें मैं क्या इसमें मैं बाइफिकेशन करूं, क्या तोड़ूं इसमें मैं, कि कितना रुपए कि 32 रुपए के करीब प्रति लीटर टैक्स मिलता है केंद्र को, 23 रुपए के करीब जो टैक्स है प्रति लीटर वो वैट के तौर पर मिलता है राज्य की सरकारों को। बाकी 2-3 रुपए जो प्रति लीटर होता है वो डीलर कमीशन खा जाता है। बचा जो 40 रुपए के करीब वो आपकी टंकी में आता है। तो ये बातें क्या बाइफिकेट करें। हम सीधा ये बात जानते हैं, हम समझ रहे हैं कि अगर वहां पर 3 डिजिट में नंबर दिख रहा है, और ये आपने दाम देख ही लिए, पेट्रोल कहीं पर भी आपको 100 रुपए से कम का नहीं दिखेगा। और इसमें मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, सब जगह के, हर जगह के मैंने आंकड़े आपको कमोबेश आपको दिए, और हर जगह स्थिति यही है। चुनाव करीब नहीं है तो क्या आप दाम नहीं कम करेंगे? गजब की परिस्थिति है। एक चीज ये समझनी होगी कि अगर लोग नहीं जागरूक होंगे तो फिर ये नेता नहीं डरेंगे। ये वाकई में स्थिति तनावपूर्ण है और सोचने की है। गौरतलब होनी चाहिए सबके निजी जीवन में कि आखिर महंगाई बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि यार दाम बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो सरकार का वो है, तो फिर तानाशाह और लोकतंत्र में फर्क क्या हुआ। हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकार से अपने तरीके से हम विरोध कर रहे हैं या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर एक व्यक्ति दबाव बनाएगा तो ही ये चीजें कंट्रोल में आएंगी, क्योंकि ये लोग आपसे कहेंगे, ऐसे कुतर्क भी देंगे कि आप अपने खर्चों में कटौती कर लीजिए। यानी खर्चों में कटौती भी जनता करे, हम नहीं करेंगे। ये सोचना होगा दोस्तों, कृपया करके। मनमानी किसी की बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल बड़े आराम से इस देश में 75 रुपए
का पेट्रोल बिक सकता है बड़े आराम से, जिसमें जनता 20 से 25 रुपए अगर आज के दाम में हम कंपेयर करें तो वो बचा सकती है। और डीजल भी अगर आप मान के चलिए तो 65 से 70 के बीच में प्रति लीटर आराम से बिक सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी खजाना भरता जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम योजनाएं दे रहे हैं। क्या योजनाओं के लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे जो वंचित है? भ्रष्टाचार इस देश में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। हर कोई बंदा जो शीर्ष पद पर पहुंचता है या कंपैरेटिवली उसके अकॉर्डिंगली अगर अपने हिसाब से शीर्ष पद पर पहुंचता रहता है तो फिर वो अपने नीचे वाले को चूसता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम जन कल्याण में योजनाएं चला रहे हैं। लूट मची हुई है, लूट। ये समझना होगा, लोकतंत्र की लूट। पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी ज्यादा वृद्धि। सिलेंडर का क्या जिक्र करूं मैं, सिलेंडर के बारे में सभी जानते हैं। फल सब्जियां, खाना, सब कुछ महंगा। आप चलते हैं ना इस देश में तो ही इन्होंने चलने पर भी टैक्स लगा देना एक दिन। शर्मनाक है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।